प्रभु के भय डालते आए तो परमेश्वर की उपस्थिति में आराम से बैठेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने 40 दिन का उपवास किया, 40 दिन का उपवास, और जैसे उपवास खत्म किया उसका सामना पहला शैतान से हुआ। याद रखो, आप अगर सोचते हो कि मैं उपवास करता हूं तो शैतान भागेगा, तो ये गंदी बात है, ये आपका डॉक्ट्रिन गलत है। टुडे दोस हु कॉल दे आर द पेंटिकस्ट पीपल, दे आर फॉल डाउन। जो लोग अपने आप को पेंटिकस्ट लोग कहते हैं वो गिरते जाते हैं। क्यों? बिकॉज दे प्रे एंड दे बिकम प्राउड। वो लोग प्रार्थना करते हैं और वो क्या हो जाता है, घमंडी हो जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, और बाद में वो शैतान की गिरोह में आ जाते हैं, शैतान के हाथ में आ जाते हैं। उनके गिरेवान शैतान पकड़ लेता है, उनको हिलने नहीं देता। यीशु मसीह 40 दिन का प्रार्थना किए, डर के नहीं भाग गया शैतान, नहीं भागा। आप बस सोचो कि मैं प्रार्थना करूं तो शैतान भाग जाएगा, ये आपकी गलत नहीं है। लेकिन शैतान तभी भागा जब यीशु ने उससे वचन से वार किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आप जितनी प्रार्थना करोगे उतनी नजदीक आपका शैतान आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहता आप प्रार्थना करें, क्योंकि उसे मालूम है प्रार्थना अंत के दिनों में एक हथियार है जो इन्हें स्वर्ग ले जाएगा। अंत के दिनों में प्रार्थना जो है वो नूह के जांच के बराबर है, जो इन्हें स्वर्ग ले जाएगा, आगामी घटनाओं से बचाएगा। यह शैतान को भली भांति पता है, इसलिए वो आपकी प्रार्थना में रुकावट डालेगा। लेकिन आप अगर केवल प्रार्थना में ही बढ़ोगे तो याद रखना, आपके निकट शैतान आ सकता है। पर यदि परमेश्वर का जीवित कलाम, उसकी वचन आपके अंदर है, तो मैं कहता हूं आपके घर के दरवाजे पे भी शैतान का नाम निशान नहीं है। इसलिए कलीसिया में हम परमेश्वर का वचन सुनने आते हैं, परमेश्वर की आराधना करते करते, परमेश्वर से प्रार्थना करते करते। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व नहीं देता, जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में प्रायोरिटी नहीं देता, मैं बताऊं उसकी प्रार्थना कोई लाभ का नहीं है। आज बड़ी बड़ी प्रार्थना योद्धाओं को देखो, वो गिर चुके हैं। दे बिकम मनी माइंडेड, दे बिकम क्या बोलेंगे, दे फॉल डाउन। व्हाई? बिकॉज दे डोंट हैव द वर्ड, दे डोंट हैव द वर्ड। वचन की जरूरत है, वचन की आवश्यकता है। अगर वचन नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। और ये जो टीचर, जो शब्द या जिस दिन को आज हर जगह पालन किया जा रहा है, ये टीचर सब बाइबल से आया है। टीचर्स हु टीच, यू मस्ट बी प्राउड दैट यू आर ए टीचर रादर देन यू आर ए मिलियनियर। आप अगर एक शिक्षक है तो आपका समय खत्म होते होते आप 1000 बच्चों को अच्छे लाइन पे ले चुके होंगे। दैट इज योर अचीवमेंट। दोस्त यू विल से, उस बंदे के वजह से आज मैं इस जगह में हूं। आप मिलियन कमा के मर जाओगे तो आपका क्या फायदा? इफ यू आर टीचिंग, इफ यू आर गिविंग योर एजुकेशन, जो आपने पाया अगर आप किसी को देते हो तो उसके लिए वो लाभदायक है। सो द टीचर, द पोस्ट ऑफ द टीचर इज नॉट ए ऑर्डिनरी पोस्ट, और ये कोई क्रिटिसिज्म का पोस्ट नहीं है, इट इज ए ऑनरेबल पोस्ट। बाइबल में ऑनरेबल पोस्ट, आपको मैं बताऊं, बाइबल में 3री स्थान टीचर को दिया गया। पहला प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता और तीसरा है शिक्षक। परमेश्वर उन्हें 3री स्थान पे दिया। एंड दे हैव बिल्ड टू बिल्ड अदर्स। वो बनाए गए इसीलिए कि दूसरों को वो बनाए। वो इसलिए टीचर बने कि वो दूसरों को शिक्षक बनाए, दूसरों को परमेश्वर में बढ़ाए। सो बाइबल क्लियरली से अबाउट दिस वन, इसके विषय में परमेश्वर बहुत अच्छी तरीके से बात करता है। और आज हम देखेंगे कि हमारा शिक्षक कौन है। और हम अपने चरित्र को, अपने जीवन को देखेंगे। जो आप आज हम सीख रहे हैं उसको देखेंगे कि वाकई में हमारे पीछे एक शिक्षक है और वो कौन है। बाइबल कहता है कि टीचर बहुत एसेंशियल है। टीचर क्या है? बहुत
एसेंशियल है। टीचर जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा, इतिहास उसका 15:3 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें शिक्षक दूंगा। क्या दूंगा? पढ़िए। इस्राएल का जब गलती किया इस्राएल, जब पाप किया इस्राएल, उसके पीछे का कारण क्या था? वो शिक्षक विहीन था, सिखाने वाला विहीन था बोल के बाइबल कहता है। He don't have any teacher। इस्राएल का कोई शिक्षक नहीं था और इसलिए वो गलती कर बैठा और गलत जगह में गया। और परमेश्वर दूसरा इतिहास में कहता है कि इस्राएल बहुत समय तक याद रखें, यदि आज आपके ऊपर कोई टीचर है ना, नहीं है, तो आप कोई भी गलती करोगे तो आपको लगेगा सही है। यदि आपके ऊपर कोई सिखाने वाला हो ना, चाहे वो आपसे कम जानता हो, उसका लो एजुकेशन हो, बट उसका अंडरस्टैंडिंग हो, तो याद रखना आप अपने आप को करेक्टिंग करते करते हुए जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इस्राएल जो है कई समय से सदियों से शिक्षक विहीन है, विदाउट टीचर। The Israel is going without teacher, therefore they fall down। वो गिर जाते हैं क्योंकि उनके पास शिक्षक नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मेरे प्रियो, you may be a prayer warrior, you may be have lot of education। आप MBA किए हो, नर्सिंग किए हो, कुछ किए हो, आप BD MD किए हो, कुछ भी किए हो, फिर भी अपने ऊपर एक शिक्षक को रखना ताकि वो आपको सुधारे, ताकि आप उसके अधीन रहोगे तो कल जब तुम सियाने बनोगे तो तुम्हारे अधीन लोग रहेंगे। इतिहास यूं कहता है, दूसरा इतिहास उसका 15:3 कि इस्राएल बहुत समय से शिक्षक विहीन था। और हम जानते हैं इस्राएल क्या क्या कार्य किया। वो हर चीज को देखते हुए भी गलती किया, वो हर चीज को पाते हुए भी गलती किया। वो समुद्र के अंदर से गया फिर भी गलती किया। वो स्वर्ग से मन्ना को उतरते देखा फिर भी गलती किया। वो पत्थर से पानी निकलते देखा फिर भी गलती किया। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को दिन में मेघ की क्षमा, रात को आग की क्षमा देखा फिर भी गलती किया। गलती करने का पीछे का कारण क्या है? शिक्षक भी जिंदगी, एक सिखाने वाला उनके बीच में नहीं था। और परमेश्वर तब से ये निर्णय लिया कि हम उन्हें शिक्षा देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में 3 चीज स्थिर है, याद रखें, 3 चीज स्थिर है और उसके विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता यदि वो लोग सही है तो। क्या क्या? आइए पढ़े यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 18 पद। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 18 पद मेरा सबसे बहुत फेवरेट पद। पढ़े 18 का 18। यस, क्या लिखा है? देखे 3 लोग। पहला लिखा है याजक से कभी वचन लुप्त नहीं होता, ज्ञानी से कभी मंत्र लुप्त नहीं होता, और भविष्यवक्ता से कभी परमेश्वर की वाणी लुप्त नहीं होता। आओ हम क्या करें? इस्राएल बोल रहे हैं कि हम यिर्मयाह का विरुद्ध में जाए, उसकी बातों पे मन न लगाए, क्योंकि हम जब तक इन पे मन लगाएंगे इनके अंदर परमेश्वर का वचन कभी कम नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। भविष्यवक्ताओं, यू हैव टू नो, तुम्हारे अंदर कभी भी भविष्यवाणी कम नहीं होगा यदि तुम खरे राह पे चलोगे। बाइबल कहता है ज्ञानी के अंदर कभी भी मंत्र कम नहीं होता, वो कहीं भी मंत्र मार देगा। अब अगर ज्ञानी हो, जैसे एक बहन अभी ऐलान किया 12 साल बाद, उसको पता चला कि अरे मुझे तो ऐलान करना चाहिए, उसने ऐलान कर लिया, लॉर्ड आई थैंक यू, तूने मेरी को कोई साल भरा है। ये है मंत्र। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये जान गया, ज्ञानी हो गया, मूर्खता से निकल गया। यू हैव टू बी से द मंत्र इन जीसस नेम, लॉर्ड आई थैंक यू, टुडे यू आर गोइंग टू ब्लेस मी। ये आपके लिए मंत्र होगा। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि शैतान हार चुका है। ये मंत्र होगा, ये ज्ञानी ही कर सकता है, वो मूर्ख जैसा नहीं होगा। अरे मैं क्या करूं, अरे मैं कैसा करूं, ऐसा नहीं घूमेगा
He will use the knowledge. ना हथियार से, ना बारूद से, लेकिन वो यहोवा के नाम से विजयी पाएगा। Praise the Lord, praise the Lord। इसलिए लिखा है मंत्र जो है ज्ञानी से कभी लुप्त नहीं होता, लेकिन मूर्ख अंधकार में घूमते रहता है। मूर्ख कहाँ क्या करता है? अंधकार में घूमते रहता है, लेकिन जो ज्ञानी है उसके अंदर मंत्र का कभी कमी नहीं होता। Praise the Lord, हालेलुया। कभी आप अपने परिस्थिति के ऊपर आप ज्ञानी बने हैं, कभी आप अपने जॉब के ऊपर ज्ञानी बने हैं, कभी आप अपने फ्यूचर के ऊपर ज्ञानी बने हैं। आप तो परिस्थिति को देख के गिरने वाले लोग हो। आपको तो 10-15 हजार का नौकरी मिल जाए काफी है, आपको तो 20,000 का तनख्वाह मिले काफी है। मसीह लोग, यू आर द पीपल ऑफ रूलिंग, आप लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। परमेश्वर कहता है तू ज्ञानी बन, तेरे मुंह में मैं मंत्र दूंगा और जो तू बोलेगा उसे वो नाश करेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कह सकते हो। अभी मैं कुछ दिन पहले, जैसे कि मैं आपको बताऊं, वन विजन, रास्ते में चलते चलते मेरे अंदर एक थॉट्स आया कि मुझे 50 करोड़ रुपया मिलेगा, ऐसा थॉट्स आया। जैसे ही मैंने सोचा, मेरे अंदर एक आत्मा आके बोल रहा है कि देख शैतान कैसा कर रहा है, अगर तेरे को 50 करोड़ मिलेगा तो क्या करेगा? हाँ? और शैतान आके मेरे को बात कर रहा है, अरे ये होता नहीं है, ये सपना है यार, कुछ होता नहीं है, हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा कोई मेरे अंदर बात कर रहा है। मैं वॉक में जा रहा हूँ इवनिंग के समय, लेकिन दूसरी तरफ मुझे परमेश्वर का वचन आकर कहता है तेरी कल्पनाओं को यहोवा पे समर्पण कर, उससे स्थिर हो जाएगा। तेरी कल्पनाओं को, तेरी भावना को यहोवा पे समर्पण कर, उससे वो स्थिर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ज्ञानी के अंदर परमेश्वर मंत्र देता है और वो कभी कम नहीं होता। और सबसे बड़ा इसलिए बाइबल में लिखा गया ज्ञानी, और ज्ञानी वो है जो यहोवा को पा गया। ज्ञानी वो है जो हर चीज को संसार का तुच्छ किया। ज्ञानी वो है जो हर परिस्थिति में संतुष्ट रहा। ज्ञानी वो है जो शांति के तलाश में रहा। ज्ञानी वो है जो हर चीजों में परमेश्वर को महिमा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बस 2-3 दिन की बात है। मैं अभी रोज हर दिन यही करता हूँ। रास्ते में जाते जाते अगर कोई चीज को देखूंगा और मुझे लगेगा, अभी एक बड़ा सा घर मैंने रास्ते में देखा, बड़ा सा घर, नियर अबाउट 2-3 करोड़ का होगा। वो लोग बहुत अमीर लोग हैं और सामने लिखा है कि उनका घर का मालिक का नाम लिखा है। और ऐसे ही मैं जा रहा था और मुझे आया कि मैं क्यों ना ऐसा एक घर बनाऊँ। फट करके मेरे अंदर में एक नेगेटिव आया, अरे हमारा कहाँ है, क्या है। उस समय मेरे को परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है अपनी कल्पनाओं को यहोवा पे डाल दे, उससे वो स्थिर होता है। एक मंत्र, एक छोटी सी मंत्र। क्या आप कल्पना करके निराश होते हैं? उसे यहोवा पे डाले। इसलिए मेरे प्रिय मैं कहता हूं हमें सिखाने वाला चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन उसका 16:3 में लिखा है कि तू अपनी कल्पनाओं को यहोवा पे डाल, इससे तेरी कल्पनाएं शील हो जाएंगी। तुमने चिंता किया, तुमने एक ऊंची दर्शन रखा, क्या गलत किया? तुमने एक ऊंची दर्शन रखा, क्या गलत किया? क्या तुम प्रभु को पाके एक डॉक्टर नहीं बन सकते, एक इंजीनियर नहीं बन सकते, एक करोड़पति नहीं बन सकते? यहोवा तो तुम्हारा परमेश्वर, ये संसार का परमेश्वर है। पर अपना दिमाग मत लगाओ, अपने ज्ञान से बनने की कोशिश मत करो। क्या करो? तुम यहोवा पे अपनी चिंता रखो, उससे तुम्हारी कल्पनाएं सिद्ध हो जाएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे ही मैं रास्ते में चलते चलते मुझे थॉट्स आता है, मैं फट करके क्या करता हूँ, हे यहोवा ये जो घर की चिंता मैं तुझ पर रखता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तू स्थिर करने वाला परमेश्वर है। तू अस्थिर परमेश्वर नहीं है, तू स्थिर करने वाला परमेश्वर है। आप लोगों को पता चल गया कि जो यहोवा का व्यवस्था होता है धार्मिक,
व्यक्ति जो योगा का व्यवस्था सिखाता है, जो याजक, उसमें कभी व्यवस्था का कमी नहीं होगा। जो ज्ञानी है उसमें कभी मंत्र का कमी नहीं होगा, और जो भविष्यवक्ता है उसको कभी वचन की कमी नहीं होगा। इसलिए आओ, इवन लोग क्या बोल रहे हैं, जो दुष्ट लोग हैं क्या बोल रहे हैं, आओ क्या करेंगे, इनकी बातों का ही ध्यान ना दे तो ये निराश हो जाएंगे। क्या पीपल थे, क्या लोग थे परमेश्वर का विरुद्ध कार्य करने वाले। माय डियर चर्च, you have to pronounce, you have to announce the blessing in your family, in your church. मैं उसी दिन से, जिस दिन से प्रभु मुझे दर्शन दिया, मैंने ऐलान किया, किसी ने मुझे बोल दिया आपका कलेशिया छोटा नहीं बनेगा और आप बीच में बनाओगे और हर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम से लोग आएंगे। मैं डर गया, लेकिन मेरे को परमेश्वर कहता है ज्ञानी बन, ज्ञानी बन, ज्ञानी बन। मैं बोला ज्ञानी बनो, कैसा ज्ञानी, मंत्र मारने वाला ज्ञानी। ज्ञानी का खोले मंत्र था, वाइस बनो, अंधकार में मत घूमो, ये कैसा होगा, ये क्या होगा, मेरे बहन का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा, मेरा क्या होगा। ऐसे घूमोगे ना, कभी उजाला देख नहीं पाओगे। Whatever you are wishing, ये सोचो कि ये मेरे यहोवा के लिए एक नाखून बराबर है। वो तो कहता है तेरे विश्वास यदि वो राई के दाने के बराबर है, तब तेरी वचन को मैं टलने नहीं दूंगा, वो होगा ही होगा। You can do, my friends। परमेश्वर ने जो दुख से आपको लिया, उसके वचन को सिखाने के लिए आप उस वचन को पकड़े, ऐलान करे, क्योंकि ज्ञानी के मुंह में कभी भी मंत्र कमी नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे, मेरा सबसे आज मैं वही वचन देने वाला था, लेकिन टीचर्स जो है दूसरी तरफ मैं जाऊंगा। जी पढ़ ले, और एक बार पढ़े और उसको अंडरलाइन करे। टीचर लोग आप करो यार, मैंने दिया है आपको, मार्क करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यिर्मयाह उसका 18 का 18। तब उन लोगों ने कहा आओ हम लोग यिर्मयाह के विरोध में खड़े हो जाए, क्योंकि कारण क्या है, क्यों खड़े रहे यिर्मयाह के विरोध, क्योंकि याजक के निकट कभी व्यवस्था का कमी नहीं होता। याजक जब भी निकालेगा नए चीज बोलेगा, अगर वो याजक है तो, अगर याजक नहीं है तो कथा कहानी बोलेगा। याद रखे, फालतू उल्टा सीधा बोलेगा, चर्च में खड़ा होकर कुछ नहीं बोल पाएगा। अभी एक भाई मुझे सुबह मिला, वो कहता है हमारा पास्टर हमेशा खड़ा हो जाता है और एक दो वचन पढ़ लेता, होता है बहुत रहस्य वचन है, बहुत समय लगेगा, बाद में सीखेंगे इसको। अब अभी मैं बोलूंगा ना तो ये हो जाएगा। वो कभी भी रहस्य नहीं बोलता, वो कब रहस्य बोलेगा, मैं उस दिन चर्च जाऊंगा। ऐसे भी पादरी लोग आगे एक वचन को लेंगे और ये बहुत लंबा जाएगा, इसको मैं बोलूं ना दिन खत्म नहीं होगा। अरे भाई बोल तो दे, दिन भर हम बैठेंगे, चिंता मत, बता तो है तेरे अंदर क्या है। अच्छी चीजों को देने के लिए तुझे क्या गलत लग रहा है, तो थोड़ी गलत चीजें बोएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये एक ट्रिक हो गया है, ये भाग्य बहुत भेदभाव अच्छी मेरा शिखिले मैंने बहुत समय ही। ये सब एक ड्रामा, एक से ड्रामा है। तुम इसलिए खड़े हो कि परमेश्वर यहोवा का भेद को ही प्रकट करो। प्रेज़ द लॉर्ड। कथा कहानी तो हर कोई प्रचार करेगा, इधर उधर की बातें तो हर कोई प्रचार करेगा, धन्य है वो जो यहोवा का शिक्षक बनेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यहोवा के लिए शिक्षकगिरी करेगा, जो यहोवा का वचन को प्रचार करेगा, जो यहोवा का वचन से सिखाएगा, धन्य है वो, क्योंकि उसके अंदर कभी भी वचन की कमी नहीं होगा। अब लोगों को पता चल गया, अरे ये तो ऐसा परमेश्वर को जानते हैं, ये मसीह लोग ऐसा प्रभु को जानते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है, ये याजक है और इनके अंदर वचन की कमी नहीं होगा। और दूसरा लिखा है ज्ञानियों के पास मंत्र की कमी नहीं होता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो कैसे कि मंत्र मार देंगे,
आप लोग भगवान जैसा बैठे रहेंगे, हाँ, लेकिन ज्ञानी कैसे करके भी अपना तीर चला लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्ञानी पाखरे मंत्र नो भावनाए से ईश्वरଙ୍କର ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ମନ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ସେ କରିପାରେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ କରିପାରେ। ଆଉ ତୃତୀୟ ଲେଖା ହେଲା ଭାବବାଦୀ ପାଖରେ ବାକ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। भविष्यवक्ता के मुंह में कभी वचन की कमी नहीं होता, वो जब भी बैठेगा खुदा कुछ ना कुछ बोलते रहेगा। अब ये बात लोगों को पता चल गया, क्या करे? लेट अस नेग्लेक्ट देम, इनकी बातों को ध्यान ही ना दें। जैसे देखना कई लोग अगर उनको वचन अच्छा नहीं लगेगा, अगर प्रार्थना अच्छा नहीं लगेगा, दुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो वो क्या करेंगे? अपने माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए मोबाइल पे खेलेंगे, दूसरे चीज़ों पे ध्यान देंगे, इधर उधर करेंगे, ताकि वो जो प्रचार करने वाला या जो खड़ा है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, है ना? यही दिमाग लगाया इस्राएल के लोगों ने। चलो हम यिर्मयाह के विरुद्ध ऐसे कार्य करते हैं, क्योंकि ये तो खड़ा होगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, क्योंकि इसके अंदर तो परमेश्वर की आत्मा है, इसके अंदर तो वचन आएगा ही आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। They try to put a negativity thoughts in the heart of Jeremiah, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये व्यक्ति, ये जेरेमिया प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है ये जब भी प्रार्थना करता था उसकी आंखों से हमेशा आंसू बहते थे। वो समाज के लिए, देश के लिए हमेशा रो रो के परमेश्वर को निवेदन करने वाला व्यक्ति था। ये ज्ञानी था, इसके अंदर परमेश्वर का वचन थे, इसके विरुद्ध उठने के लिए किसी का दम नहीं था। लोगों ने क्या किया? दूसरी चीज को अपनाया शैतान ने। चलो यार इसके विरुद्ध हम नहीं जा सकते, क्या करते हैं? इसको अवॉइड करते हैं, शायद ये निराश हो जाए, अवॉइड करते हैं। सो पीपल ट्राई टू अवॉइड। याद रखना, जिस दिन आपको प्रभु की वचन देते देते लोग अवॉइड करें ना, याद रखना आप परमेश्वर के चुने हुए बंदे बन चुके हैं। हालेलुया। If the people are going to avoid you, you should know the Spirit of God is satisfied with you. परमेश्वर की आत्मा आपसे संतुष्ट हो चुका है। ये कौन कहता है? मैं नहीं कहता, ये धर्मशास्त्र कहता है। पहला पत्रस, टॉपिक से बाहर, पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसका 14 पद तो पढ़ेंगे। यदि तो मसीह के नाम के कारण निंदित, याद रखे, हेलो, यदि आप व्यभिचार होकर निंदित होते तो आपका कोई फायदा नहीं है। यदि आप चोरी बन के निंदित होते तो आपका कोई फायदा नहीं है। यदि आप गलत काम करते और आपको कोई निंदा करता, आपका पड़ोसी, आपका घर वाले, आपका कोई भी यदि आपको निंदा करता है कि तो गलत निकला, तो गलत हो गया, तो आपका कोई फायदा नहीं है। लेकिन यदि आप मसीह के नाम पे निंदित होते हैं तो तुम ब्लेस्ड हो, क्योंकि गौरवमय आत्मा, परमेश्वर की आत्मा तुम्हारे अंदर बैठने जा रहा है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्य है वो जो परमेश्वर के नाम पे निंदा को सहते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा बैठने जाता है, पवित्र आत्मा उनको अपना बना लेता है, उनके अंदर पवित्र आत्मा ठहर जाता है। यदि कोई मसीह के लिए, प्रभु यीशु के लिए, क्यों प्रभु यीशु के लिए? क्योंकि प्रभु यीशु ने कोई तलवार नहीं लिया, प्रभु यीशु ने कोई भाला नहीं लिया, प्रभु यीशु ने कोई भी 18 हाथ बना के उसने एक एक चीज को पकड़ के अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं किया। वही यीशु जिसने प्यार लेके ये धरती को जीता, आप उस यीशु को लिए, मतलब आपके अंदर प्यार है और आप उसी चीज के लिए अगर निंदा पाते हो ना मेरे प्रियो, याद रखना उसकी आत्मा आपके अंदर बैठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, आपके विरुद्ध में खड़े होने की कोशिश करेंगे। याद रखना, आप जान जाना कि आप परमेश्वर में चुने हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इस्राएल का कमी था, उसके पास शिक्षक नहीं था, और परमेश्वर क्या किया? शिक्षकों के द्वारा इस्राएल को आशीष करना शुरू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू, टीचर 1000 हो सकते हैं, कई प्रकार के टीचर आप देख सकते हैं,
लेकिन बाइबल से मैं कुछ टीचरों को आपको दिखाऊंगा जो आपके लिए खतरनाक होंगे और कुछ टीचरों को दिखाऊंगा जो आपके लिए सही होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। पहले मैं 4 नकारात्मक शिक्षक को दिखाऊंगा आपके सामने। पहला टीचर, जिसके विषय में मैंने स्टडी किया कि वो अनअंडरस्टेबल टीचर होते हैं। वो खुद समझते नहीं है, जो सिखाते हैं वो समझते नहीं है। पहला तीमुथी उसका 1:7 को हम पढ़ेंगे। ए टीचर विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो रट्टा मार देंगे और सिखा देंगे, बाद में पूछोगे उनके अंदर कुछ नहीं होगा। ए टीचर विदाउट अंडरस्टैंडिंग, गए जो किताब दिया उसमें पढ़ा दिया, उसको कोई लेन देन नहीं है, अपना तो प्रॉफिटेबल चीज जो है वो मिलना चाहिए। बाइबल में ऐसे टीचरों को परमेश्वर घृणा करता है। वहां पे लिखा है ए टीचर विदाउट अंडरस्टैंडिंग। पढ़े पहला तीमुथी उसका 1:7 जल्दी। क्या लिखा है इसमें कि वो ऐसे शिक्षक होते हैं जो वो पढ़ाते हैं और खुद नहीं जानते, जो वो सिखाते हैं खुद नहीं जानते। और ऐसे शिक्षक भरे पड़े हैं, वो पढ़ाएंगे लेकिन खुद नहीं जानेंगे, और दूसरों को सिखाएंगे लेकिन खुद नहीं जानते। और ये बहुत खतरनाक टीचर है। दिस कॉल द प्रोफेशनल टीचर। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है, लोग सीखे ना सीखे, उनको दिया गया एक सिलेबस, दे विल गो एंड टीच बट दे डोंट नो एनीथिंग। आपको मालूम है यीशु ने ये संसार में क्रूस पे मरते समय, यीशु ने ये संसार में क्रूस पे मरते समय 3 लोगों के सामने चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला उन्हें। He kept quiet before 3 people। 3 लोगों के सामने यीशु मसीह चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। वो कौन कौन थे? हाँ, पहला है हेरोदेस। पहला कौन? हेरोदेस। जब उसने पूछा क्या तू मसीह है, वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं कहा, क्योंकि बाइबल कहता है वो उसे देखना चाहता था, उससे कुछ मिराकल हो जाए ऐसा वो उम्मीद रखता था, लेकिन जब मिला उसको विश्वास नहीं किया। यीशु चुपचाप रहा। आज ऐसे कई लोग हैं हेरोदेस के समान, जानते तो हैं यीशु से मिराकल होता है, जानते तो हैं यीशु ही उद्धार करता है, लेकिन अपने मुंह से अंगीकार करना नहीं चाहते। यीशु उसके सामने चुपचाप रहा। दूसरा व्यक्ति पिलातुस, उसको रात को उसका बीवी ने बताया सुबह सुबह कि ये व्यक्ति के विरुद्ध कभी भी हाथ नहीं उठाना, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये धर्मी व्यक्ति है। फिर भी आके कहता है अपनी कुर्सी की वजह से, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? ये सब चुपचाप रहता है। तुझे क्या रात को पता नहीं? तेरे बीवी को मेरे पिता ने नहीं बताया, पर अब ये होना चाहिए, अब ये ऐसा होगा। ये सब चुपचाप रहता है। बिकॉज ऑफ द कुर्सी आज कई लोग प्रभु को अंगीकार नहीं करते। जो लोग सर्टिफिकेट चेंज करके जॉब करते हैं, जो लोग कुछ कुछ करते हैं, अपने लोगों के बीच परमेश्वर को अंगीकार नहीं करते, और परमेश्वर ऐसे लोगों की प्रार्थना का उत्तर नहीं देगा। और तीसरा व्यक्ति जिसके सामने यीशु चुप रहा, वो सबसे दुखद बात है। तो कौन थे? लिखा है महायाजक और शास्त्री फारूसी, जो लोग वचन के पंडित थे, उनके सामने यीशु चुपचाप रहा। व्यवस्था शास्त्र, उनके सामने यीशु चुपचाप रहा, क्योंकि वो पूछ रहे हैं क्या तू सही में मसीह है? अरे देखो वो इतने दिन तक तुम क्या पढ़ रहे थे, किसके विषय में पढ़ रहे थे? क्या तुम्हारी आंखें दिखाई नहीं देता?
अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं, झूठे मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, क्या तुम्हें तुम्हारी आंखों में ये चीज दिखाई नहीं देता? मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूं? और उसने वो जो व्यवस्था को शिक्षा देने वाले, वचन को बोलने वाले उन लोगों के सामने वो चुपचाप हो गया, क्योंकि वो सिखाते तो है लेकिन खुद नहीं समझते ये क्या है। ऐसे शिक्षक से बचना, बी केयरफुल। ऐसे शिक्षक आपके आत्मिक जीवन के लिए हानि हो सकते हैं। So this is a kind of the teacher who teach without understanding. ये एक प्रकार की शिक्षक है, सिखाते हैं, तुम्हें कहेंगे पवित्र बनो और खुद टाटू वाटू बना के घूमेंगे। तुम्हें बनेंगे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, खुद जाके क्या करेंगे, अपनी कंप्रोमाइज करेंगे। आपको सिखाएंगे, बोलेंगे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो खुद करेंगे। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ देम। ये उनके लिए एक बड़ी समस्या है। दूसरी टीचर्स जो परमेश्वर पसंद नहीं करता, ए टीचर हु टीच द स्टोरी एंड माइथोलॉजी। स्टोरी एंड माइथोलॉजी, आज मसीह समाज को कोई बर्बाद किया तो वो है स्टोरी, नो रेवलेशन। परमेश्वर का भेद किसी को नहीं है। रजा गुटे थिला, हाथी गुटे थिला, घोड़ा गुटे थिला, ऐसे वचन आपको मिलेगा। एक राजा था, उसका 2 बेटे थे, एक हाथी था, उसका 2 बच्चे थे, हाथी काल में थे, आज भी है भाई। तो वचन बोल परमेश्वर। दूसरा तीमुथियुस उसका 4:3, यस, वो क्या करेंगे, अपने लिए अच्छे शिक्षक ले लेंगे। याद रखना, आज हम जिसको पसंद करते हैं उसका वचन को अपने फेसबुक पे डालते हैं ताकि लोग देखें, ताकि कई लोग जाने। ए टीचर विद द स्टोरी एंड माइथोलॉजी, इधर उधर की मनगढ़ंत की कहानी बनाएंगे। मैं जब थियोलॉजी कर रहा था, वहां पे एक था इलस्ट्रेशन बोल के एक सब्जेक्ट रहता है। इलस्ट्रेशन मतलब आप एक कहानी को लेंगे और उसको आधार देकर, मैंने फेंक दिया वो किताब को। मैं बोला मैं परमेश्वर का वचन सीखने आया हूं, मुझे ये मत दो। वो क्या करेंगे, 1000 प्रकार का किताब पढ़ेंगे, बाइबिल नहीं पढ़ेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे। भाई तो क्या है, मैं MD हूं, मैं DD हूं, मैं BD हूं, मैं D2H हूं, ऐसा बोलेंगे। लेकिन एक वचन प्रचार कर बोलने से 1948 there was a war and from the war one man said, क्या ये बाइबल में है? नहीं। then why you are preaching? परमेश्वर चाहता तो उससे क्या वचन में नहीं लिखता? जो चीज पवित्र धर्मशास्त्र में नहीं है, ऐसे चीजों को सिखाने की कोशिश करते हैं। याद रखना, यह डॉक्ट्रिनल सबसे बड़ी गलत चीज है कि आज थियोलॉजिकल कॉलेज में आपको बाइबल के बाहर सिखाए जाएंगे जिसमें अनंत जीवन नहीं है। पता नहीं उनको बाइबल में क्या प्रॉब्लम होता है। बाइबल में सब चीजें हैं। हमें रेफरेंसेस दिया गया, दैट मीन्स विद द हिस्टोरिकल प्रूफ। दे विल स्पीक यू विदाउट रेफरेंस। कथा, कहानी, और लोग ऐसे चीजों पे मन लगाना भी शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें कड़वी प्रचार पसंद नहीं होता। वो अपने कान की खुजली मिटाने के लिए, बल्कि हिंदी बाइबल में लिखा है, हिंदी बाइबल में क्या लिखा है, कान
देखिए वो क्या करेंगे, अपने लिए अधिक से अधिक शिक्षकों को ग्रहण करेंगे, बिकॉज दे डू नॉट ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। वो क्या नहीं करेंगे, इसे ग्रहण नहीं करेंगे। याद रखना, यूहन्ना को जो पुस्तक दी गई और कहा गया कि तू इसे खा, और जब खाया उसने, उसको पूछा गया ये पुस्तक कैसा लग रहा है तुझे खाने के बाद, वो बोला तिक्ता, कड़वा लग रहा है। कैसा लग रहा है? कड़वा लग रहा है। ये वचन कड़वा है लेकिन तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कड़वा चीज ही तुम्हारी बीमारी को मार सकता है। याद रखना, जो मेडिसिन तुम खाते हो अपने बीमार के लिए, वो मीठा से नहीं बनाया गया, वो किसी सांप की जहर से या कोई जहरीले पौधे से बनाया गया है, जो तुम खाली पेट नहीं खा सकते, डायरेक्ट नहीं खा सकते, उसको बनाया गया है। ये वचन तुम्हारे अंदर के सारे पाप को, सारी कमी को, सारी गलतियों को मार सकता है, पर अगर ये आपको इसकी कड़वापन अगर स्वादिष्ट लगे तभी ये काम कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो द टीचर विद द mythology and story, God had them. God doesn't like them. Number third preachers, Romans chapter 2 verse 20. रोमी उसका 3 का 20 को हम पढ़ेंगे। दो का 20 बेटा, सॉरी 2 का 20। वाह, कई लोग समझते हैं टीचर ऑफ द लिटिल चिल्ड्रन, अब बच्चों को शिक्षा देने जैसे सोचते हैं। कलीसिया में खड़े हो जाएंगे और बच्चों को जैसे शिक्षा देते हैं ऐसे शिक्षा देंगे। चलो हाथ उठाओ, ऐसा करो, ऐसा करो, घुमा घुमा के मारा, घर के गला बुढ़ा बुढ़ी मैंने भी सटा करूँ। क्या कलीसिया का उन्नति उसी में है? क्या कलीसिया का उन्नति उसी में है? मैं पूछता हूं आज सारे कलीसियाओं को, क्या आपके बच्चे जो जाते हैं और कुछ सीख के आते हैं, जिसको आप संडे स्कूल कहते हैं, उसी में सीखने वाला बच्चा कभी शैतान के विरुद्ध अपने आप को सामर्थ्य बताता है? क्या आपके कलीसिया में संडे स्कूल जाने बच्चा को यह पता है कि परमेश्वर यीशु चंगा करता है? नहीं मालूम उनको। क्यों? आप उनको क्या करते हो? नाच गाना इधर उधर की कुरकुरे फुरकुरे दे के आप बोलते हो कि हमने संडे स्कूल किया। याद रखना, बच्चा ऐसा बनाओ कि वो दास होके भी जाए, और जिस घर में जाए उस घर में जब वो देखे कि इस घर की परिस्थिति ठीक नहीं है, वो कहे कि यदि तुम अपनी परिस्थिति को ठीक करना चाहते हो तो यहोवा के निकट प्रार्थना करो। प्रेज़ द लॉर्ड। एक छोटी सी बंधवा बच्ची जिसको नामान कोड़ी के घर में रखा गया, उसने अपने स्वामी को देखा, कोढ़ है। क्या है? क्या है? कुष्ठ रोग कोढ़ है। हिम्मत करके कहती है, यदि यहोवा परमेश्वर के दास के पास जाएगा तो इसका कोढ़ चंगा हो जाएगा। तुम्हारे बच्चे ऐसे बनने वाला होना चाहिए, दीवार को देख के डरने वाला नहीं, लाइट ऑफ हो तो डरने वाला नहीं। आज प्रभु के लोगों के संतान लोग लाइट बंद हो जाएगी तो डरते हैं बच्चे लोग, और बोलते हैं कि हम संडे स्कूल में 8-10 बाइबल का वर्स कहते हैं। मुझे तो आश्चर्य लगता है। वो प्राथमिक थी जिन मध्यमों को जाओ। अच्छा,
है, भगा दिया जाता है। बोलते हैं कि तुम अलग जाओ, बैठो, तुम डिस्टर्ब करते हो, तुम्हारा क्लास अलग होगा। अब वो लेके वहां पे क्या करेगा, अपनी क्वालिटी दिखाएगा। फिर जो जिसको टीचर चुना गया वो अपनी क्वालिटी दिखाएगा। बच्चे आ गए खुश, एक एक लॉलीपॉप पकड़े, चॉकलेट पकड़े, आ गए खुश। बेटा बैठा था संडे स्कूल में? हाँ। मामा जल्दी चलो ना, घर में वो कार्टून खत्म हो गया काम। दूसरों को तुम शिक्षा देते हो, दूसरों को तुम बच्चा समझते हो। परमेश्वर चाहता है तुम शिक्षा में सियाना बनना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शिक्षा में तुम्हें सियाना बनना। बाइबल कहता है अभी तक तो तुम्हें शिक्षक बन जाना चाहिए, सियाना बन जाना चाहिए, पर तुम तो बच्चे जैसे हो, क्या फायदा। इब्रानी उसकी 5वीं अध्याय को जाएंगे, इब्रानी उसकी 5वीं अध्याय, 5वीं अध्याय उसका 12 पद से पढ़ेंगे हम। इतनी समय में तो तुम्हें शिक्षक हो जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो बच्चा है जो परमेश्वर का वचन में निपुण नहीं है। वो बच्चा है जिसको परमेश्वर का वचन कुछ नहीं आता है, परंतु वो परिपक्व है जो परमेश्वर के वचन में निपुण है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल कहता है तुम्हें बच्चों को शिक्षा देना नहीं है, तुम्हें क्या करना है, बच्चों को बड़ा करना है शिक्षा में। आज दुख की बात है कि कलीसिया बच्चे जैसा बन गए हैं, है ना। हाँ, चलो एक प्रोग्राम करेंगे, बोलने से खाने को दोगे तो करेंगे ना, क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। और जहाँ कहीं भी प्रार्थना हो, खाने में आधा लोग बैठ जाएंगे, उनको प्रार्थना दुआ में मन नहीं होता, उनको वचन नहीं चाहिए, खाना चाहिए। खाना खिलाओ और हमें दुआ प्रार्थना करो, ऐसा सोचते भी नहीं। आप जाओ, मैं आपको बताता हूँ, एक हमारी उड़ीसा में एक जगह है कंदमा, आप जाओ, आप देखना, वो लोग अपना अपना खाना खुद पकड़ के आते हैं और 3 दिन 4 दिन का रिवाइवल मीटिंग में बैठेंगे। निजर खाते निजे धरी रहे, वचन के भूखा होना चाहिए। परमेश्वर के लिए समय निकालने के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम शिशु जैसे बने। शिशु क्या करेगा? शिशु मतलब, शिशु का वचन मतलब, हाँ, शिशु का मतलब क्या? उसको ये लगता है कि मेरा पापा आएगा, मैंने ये तोड़ दिया है, एक चांटा लगाएगा, फिर मुझे गले लगाएगा। हमारा सोच ऐसा हो गया है, मुंह गिर जा, गोले की न गोले कौन है, वह जीसु तो मुझे क्षमा देंगे। मैं दुआ जाऊं कि नहीं जाऊं, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, यीशु तो मुझे क्षमा देगा। मैं प्रार्थना करूं कि नहीं करूं, क्या होता है, मेरे दीदी तो गया है, मेरा भाई तो गया है, वो मेरा आशीष ले रहा है, खाई चुड़ा का जो अन्य लोग को नहीं देवे। हाँ? नहीं मेरे प्रियो, ये गलत है। You have to be accountable for your sin. Praise the Lord. तुम अपनी पाप की भागी होंगे। So don't have the teaching like the little child. आइए हम आखिरी नकारात्मक शिक्षक के बारे में देखते हैं। The teacher of the fact doctrine. The teacher of the fact doctrine. 1 तीमुथियुस का 6:3। यस, ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? जो यीशु मसीह को छोड़ भिन्न शिक्षा देता है, the other doctrines, आज आपके पास आ जाएंगे,
लोग बोलेंगे कि ये करो नहीं तो तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा, वो करो नहीं तो तुम्हें उद्धार नहीं मिलेगा। कोई बोलेगा परमेश्वर माता है, कोई बोलेगा परमेश्वर पिता नहीं है, कोई बोलेगा परमेश्वर ऐसा है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आज परमेश्वर के वचन की कमी कलीसिया में दिखाई देता है। लोग वचन नहीं जानते, इसलिए वो आपके घर में पहुंच जाएंगे गलत डॉक्ट्रिन लेने वाले लोग। गलत शिक्षक आज संसार में पाया जाता है। याद रखो, आज इसकी जिम्मेदार, इसकी जो खून की भागी केवल कलीसिया ही होगा, क्योंकि कलीसिया ने वचन को महत्व नहीं दिया, कलीसिया ने परमेश्वर को महत्व नहीं दिया। इसलिए शैतान ने कई प्रकार के डॉक्ट्रिन को निकाला और कलीसियाओं के अंदर एंट्री कर दे रहा है। आज लोगों को लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है, सबको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है। क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है? याद रखें, कई प्रकार के गलत डॉक्ट्रिन आप संसार में देखेंगे। कोई कलीसिया में जाओगे तो बोलेंगे ताली मत बताओ, कई कलीसिया में बोलेंगे कि तुम ये मत करो, कई कलीसिया में तुम वो मत करो, कई कलीसिया में तुम्हारा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हारा वैसा नहीं करना। तुम्हें मैं पूछता हूँ आज एक गहरी प्रश्न, क्या प्रभु तुम्हें बंधन में लाने के लिए मुक्त किया या मुक्त करने के लिए मुक्त किया? उसने तुम्हें मुक्त इसीलिए नहीं किया कि तुम बंधन में ना रहो। यू आर फ्री, यू आर फ्री। परमेश्वर ने तुम्हें स्वतंत्र करने के लिए मुक्त किया। यू हैव टू नो इट। और उसकी तुम क्या करोगे? कदर करोगे। सच्चाई की जो लोग कदर नहीं करते, उसकी गलत व्यवहार करते हैं, वो लोग मूर्ख होते हैं। एक स्त्री एक स्वामी को इसलिए स्वतंत्रता देता है कि उसकी सच्चाई उसकी सही इस्तेमाल करे। अगर उसकी गलत इस्तेमाल करता है तो वो मूर्ख होता है। स्त्री, वो स्वामी मूर्ख होता है। वो बच्चे मूर्ख होते हैं जिनको अपने माँ बाप स्वतंत्रता देते हैं और वो गलत काम करते हैं। वो सोचते हैं कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के उनके लिए वो हानि होता है। याद रखें, मैं बहुत खराब लड़का था, बहुत गलत लड़का था। जो कोर्ट में जो कस्टडी होता है, जहाँ पे डाल देते हैं और जेल जैसा होता है, वहाँ पे मेरे को डाल दिया था 98 में। वहाँ बैठे बैठे मैंने चिंता किया, क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर ने उसका भाई को मारा था, लाल लीरा। मुझे नहीं पता था ये इंस्पेक्टर है। वहाँ बैठे बैठे मैंने चिंता किया कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे माँ बाप को भी लोग जाने और मुझे भी लोग जाने। वो वहां बैठे बैठे, उस कस्टडी में बैठे बैठे मैंने ये चिंता किया। तब मुझे लगा कि मैं यहोवा परमेश्वर का प्रचार करूं। मैंने सब चीजें छोड़ा, गलत राह छोड़ा, गलत संगति छोड़ा, सब चीजें छोड़ा, और मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के लिए निकलूंगा। जो टैलेंट है उसको इस्तेमाल करूंगा, और जितना मेरा बुरी टैलेंट था उस सब चीजों को मैं परमेश्वर पे डाल दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं किसी को डरता नहीं था, लोगों को मारता था। मैं बोला आज से मैं शैतान को मारूंगा, और उस दिन से मैं शैतान के साथ फाइट करते चला। मेरा सबसे कमजोरी था पढ़ाई करना, हाँ कि नहीं? सबसे कमजोरी था पढ़ाई करना। लोग बोलते थे कि पढ़ाई के समय पढ़ाई करो, परीक्षा के समय कॉपी मत चीरो, हाँ कि नहीं? है? मेरा वही गुण था। मैंने बोला नहीं, मैंने तो ये नहीं कर पाया। मैं बाइबल ऐसा करूंगा कि मैं रोज उसको पढ़ूंगा, ताकि मुझे प्रचार करने समय अपने आप को हड़बड़ी करना ना पड़े। मैं जहां खड़ा होगा वहां पर मैंने हर चीज को लागू किया। आर्केस्ट्रा में गाना गाता था, बजाता था, उसको मैंने वर्शिप में ले आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का महिमा। कई फल मुझे प्रभु ने दिया, कई लोग मुझे प्रभु ने दिए। आज देश विदेश में परमेश्वर ने नाम दिया। इसका पीछे का रहस्य क्या है? इसके पीछे का रहस्य है परमेश्वर का वचन मिला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गलत शिक्षाओं को ना जाए, ये आपका जिंदगी बर्बाद कर देगा। डोंट गो टू द शिक्षा ऑफ कंप्रोमाइज।
बच्चों की शिक्षा में ना जाए, सियाने बने। आप कथा कहानी की शिक्षा में ना जाए, जो लोग वचन को समझते नहीं है ऐसी शिक्षा में ना जाए। परंतु आपको अगर परमेश्वर में बढ़ना है तो कुछ अच्छी शिक्षाओं में जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद अपने आप को कहता है, दाऊद अपने आप को घमंड करता है। क्यों घमंड करता है मालूम? दाऊद का घमंड क्या था? परमेश्वर का वचन था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद का घमंड क्या था? परमेश्वर के वचन और उसके अभिषेक था। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए पढ़ते हैं क्या कहता है दाऊद। भजन संहिता उसका 119 का 99, भजन संहिता उसका 119 49 यानी कि 99, 199 वर्स 99। हाँ जोर से। मोहर समस्त गुरु अपेक्षा मोहर बुद्धि अधिक। वाओ, क्या बकरी चराने वाला व्यक्ति क्या लिख रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। है तू कौन है? तू कैसे निकला? भाई मैं तो बकरी चराता था, लेकिन देखो मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा किया और जितने गुरु है सबसे ज्ञान ज्यादा मेरा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कहता है जितने गुरु तुम देखते हो उनमें से सबसे ज्यादा ज्ञानी मैं हूँ। क्यों? उसका नीचे लिखा है, 100 पद तो पढ़े। मैं प्राचीनों से अधिक जानता हूँ क्योंकि मैं परमेश्वर के वचन में लगा रहता हूँ। हालेलुया। अरे प्राचीन तुम तो कुर्सी करने लगे होते हो। अरे प्राचीनों तुम्हें तो गमछा चाहिए, तुम्हें तो मुर्गी चाहिए देसी, पर देखो मुझे वचन चाहिए क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। मैं वचन पे दिल लगाता हूँ। क्या भयंकर आदमी था, मानना पड़ेगा। क्या कहता है? जितने गुरु हैं उनमें से मैं ज्यादा बुद्धिमान हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का व्यवस्था मेरा है, मैं उसी पे मन लगा। इसे पकड़े, इसे चूम ले, इसे समझे कि परमेश्वर का लव लेटर है, इसे समझे कि ये तुम्हारा दिन की रोटी है, इसे समझे कि तुम्हारा भविष्य है, इसे समझे कि ये मुझे तो पहला प्रभु को आई दिले सेदा गोटे प्रचारक भाई आसला और से गोटे कथा कहला से क्यों दिन प्रचारक कहला आई एम स्पीकिंग इन ओडिया। सो से क्यों दिन प्रचारक कहला से घरे अच्छी आ देखला जे ताकर घरे काना है गोटे बाइबिल अच्छी नूतन नियम पढ़ी। ओके आ से नूतन नियम के पूरा डिया खाई दी काड़ा खाई दी डिया खाई दी। आपण मैंने कौन भावे से तो ज्ञानी लोग थिला ना सांगे सांग मंत्र मारला प्रभु मते डिया परी करो जति बाइबिल को डिया खाला मु भी दिखाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड। मोर चरित्र डिया परी हो बोली से तने घोषणा कला और से उत्तम प्रभु को दास है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, दाऊद कहता है मैं गुरुओं से अधिक समझता हूँ, जानता हूँ। मैं गुरुओं से अधिक जानता हूँ क्योंकि मैं उसके वचन को मानता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्राचीनों मानव को धर्म अधिक ज्ञानी बुद्धिमान बाबूज है कारण सदा प्रभु वाक्य को महत्व है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये लोग, ये शैतानिक लोग आपको गलत राह पे ले जाएंगे, आपको नरक पे ले जाएंगे, लेकिन आपके 3 टीचर हैं जो आपको सही राह पे लेना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। एक परमेश्वर पिता, वो कभी भी आपको गलत चीजें सिखाना नहीं चाहते। आपका परमेश्वर आपको कभी भी गलत चीजें नहीं सिखाना चाहता। मैं आपको पूछता हूँ आज की आपके चरित्र में आप अपने आप को देखें कि आपकी शिक्षक कौन है और आपकी शिक्षा कैसा है। आप दिन प्रतिदिन अपना शरीर की अभिलाषा मिटाने के लिए तो नहीं चलते, आप 24 घंटा को यूं बर्बाद तो नहीं कर देते। मैं कहता हूँ यदि आपका कोई स्टडी का काम नहीं है, आपका कोई महत्वपूर्ण काम नहीं है, तो वचन को ले ले और पढ़े मेरे प्रियो, ये आपको नया जिंदगी देगा। इसको नेगलेक्ट ना करे। अगर आप ऐसे फैक्ट डॉक्ट्रिनों में जाएंगे, ऐसे आप बच्चों की शिक्षा में जाएंगे, ऐसे आप कथा कहानी की शिक्षा में जाएंगे, ऐसे आप अनअंडरस्टैंडेबल जो लोग समझते नहीं और शिक्षा देते हैं ऐसे लोगों के बीच में जाएंगे, याद रखना आपके जीवन नरकगामी हो जाएगा। लेकिन आपको आना पड़ेगा किसके पास? एक बड़ा शिक्षक के पास,
उसका नाम है यहोवा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बड़ा शिक्षक है, उसका नाम है यहोवा, और वो कहता है मैं तुम्हें कभी गंदी शिक्षा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें कभी गंदी शिक्षा नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ईशाया नबी का पत्री उसका 48 का 17 को पढ़ेंगे जल्दी। जिसाया 48:17। परमेश्वर सदाप्रभु तुम्हारा मुक्तिदाता, इस्राएल में परमेश्वर धर्म स्वरूप ये बात कहता है। हाँ जी जी, उपजकार जनों को शिक्षा देबू, हित की बातें मैं सिखाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुझे हित की बातें सिखाऊंगा, मैं तुझे गलत बातें नहीं सिखाऊंगा। आई एम द टीचर ऑफ गुड थिंग्स। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दुख की बात है कि आज कलीसिया गलत शिक्षा को मानता है, अच्छे शिक्षक के पास नहीं आता। अच्छा शिक्षा परमेश्वर में है, और जिसने भी उसकी शिक्षा को माना उसने इतिहास बदल डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने इतिहास बदल डाला। जो भी उसकी शिक्षाओं को माना उसने इतिहास बदल डाला। मेरे प्रियो, आप अपनी शिक्षा में कोई भी गड़बड़ी ना लाए, कोई भी मिलावटी ना करे। आपका शिक्षा लोगों की उन्नति जनक शिक्षा हो। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें हित की बातें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें उन्नति की बातें सिखाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाउ मेनी ऑफ यू हैव द उन्नति? कितने लोगों को लगता है कि मैं उन्नति कर चुका हूं? Process, that means you are with God. आपका उन्नति होना चाहिए, आपका उन्नति दिखना चाहिए। बाइबल कहता है तेरी उन्नति हर किसी के सामने प्रकट हो जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि कोई भी दिया जला के खटिया के नीचे नहीं रखता। यदि तो उन्नति है तो लोगों के सामने प्रकट होगा ही होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तेरी उन्नति हर किसी के सामने आए। तिमोथी कहता है, पहला तिमोथी उसका 3 अध्याय, जल्दी पढ़े। सॉरी 4 अध्याय उसका 15 पद। आज लोगों की उन्नति दिखाई नहीं देता, चुप के कार्य करते हैं, चुप के। याद रखना, जो चुप के करते हैं वो पाप होता है। आदम हवा जो किया चुप के वो पाप था। योर डेवलपमेंट शुड शाइन बिफोर द अर्थ दैट गॉड हैज ब्लेस्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तुझे अच्छी शिक्षा दूंगा, मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा, मैं तुम्हारे लिए अच्छी शिक्षा रखा हूं, मैं तुम्हें गलत शिक्षा नहीं दूंगा। हम कहते हैं आज की डेट में कई जगह में प्रचार भी हो रहा होगा कि पवित्र आत्मा सिखाने वाला है, लेकिन क्या सिखाने वाला पवित्र आत्मा है? क्या यही जो आज की डेट में कलीसिया में होता है? एक दूसरे का चुगली, एक दूसरे का झगड़ा, एक दूसरे से मनमुटाव, एक दूसरे से नफरत, एक दूसरे से गुस्सा, एक दूसरे से ऊंचा नीचा। क्या पवित्र आत्मा आज यही शिक्षा देता है? यदि ये इसको आप पवित्र आत्मा का शिक्षा मानते हो, अगर ऐसी चीज आपके अंदर है तो याद रखना वो पवित्र आत्मा नहीं है, दुष्ट आत्मा है। क्योंकि मेरा परमेश्वर तो कहता है मैं तुझे उन्नति का शिक्षा दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुझे कैसे शिक्षा दूंगा? उन्नति का। तू बढ़ेगा, तू ऊपर उठेगा, तुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। तेरे को खींचने के लिए कई कोशिश करेंगे, लेकिन देख, क्योंकि मैं तुझे शिक्षा दूंगा वो उन्नति का होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का शिक्षा क्या करता है? होशे उसका 7 का 15 को यदि पढ़ेंगे, लिखा है परमेश्वर का जो शिक्षा है वो हमारी बाजुओं को बल देता है, हमारी बाजुओं को बल देता है। यदि आज परमेश्वर का शिक्षा पाते पाते आप निर्बल हो चुके हैं, यदि आप परमेश्वर का शिक्षा पाते पाते आप दुर्बल हो चुके हैं, याद रखना ये वो शैतान है जो दूध का भेष लिए आपके कलीसिया में कार्य कर रहा है। यदि आपकी आत्मिक उन्नति नहीं है, यदि आपके पास क्षमा नहीं है, यदि आपके पास दूसरों को प्यार नहीं है, आपके पास अंदर अगर कोई अच्छा चीज नहीं है, आपके अंदर डाह भरा है, घमंड भरा है,
क्रोध भरा है, द्वेष भरा है, हर प्रकार का व्यभिचार भरा है, तो ये पवित्र आत्मा नहीं है, ये उसका रूप लिया हुआ कोई दुष्ट आत्मा है। उसे परखे। टुडे इट्स द टाइम, द एंड टाइम, this is to be so serious and it is so essential to recognize your teacher who is teaching you। आपका जीवन किस स्तर में जा रहा है? क्या मैं हर दिन चुगली करते करते दिन बिता देता हूँ? क्या मैं हर दिन गलत काम करते करते दिन बिता देता हूँ? क्या आज तक मैं सही चीजों में चला हूँ? क्या आज तक जो कलीसिया में मैं बढ़ रहा हूँ, जो शिक्षाएं मैं पा रहा हूँ, उससे मेरा क्या लाभ हो रहा है? क्या मुझे पवित्र आत्मा सिखाता है? ये पूछना महत्वपूर्ण बात है। आज अपने आप को पूछिए, देन ओनली आपके टीचर्स डे पालन करना लाभदायक होगा। मैं कैसे सीख रहा हूं? मैं क्या सीख रहा हूं? मेरा शिक्षक कौन है? क्या मेरी जीवन में मैं कितना साल जीऊंगा? अगर प्रभु चाहा 80 तो और 40 साल, प्रभु चाहा 60 तो और 20 साल, प्रभु चाहा 10 तो और 10 साल, प्रभु चाहा और कुछ तो और कुछ साल, मैं क्या कर लूंगा? क्या मैं कौन सी परिस्थिति में हूं? किस चीज का घमंड है मुझे? परमेश्वर कहता है मैं शिक्षा देके उनके बाहों को जितनी भी बलवान करने की कोशिश करूं, वो मेरी शिक्षा पे मन नहीं लगाती। होशे 5 का 7 का 15 में वो बात लिखा होगा, पढ़िए। जितनी भी मैं शिक्षा देता हूं कि अच्छे बनो, अच्छे बनो, अच्छे बनो, वो हमारे विरुद्ध जाते। परमेश्वर कितने दुख के बाद होशे के द्वारा बात कर रहे हैं। ये आपके चरित्र के ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्रियो, ये आपके जीवन के ऊपर डिपेंड करता है मेरे मित्रों। कलीसिया, यदि आपकी उन्नति अभी नहीं हो रहा है, याद रखिए आपके शिक्षा में गड़बड़ है। आपका टीचर को चेंज करो, चेंज योर टीचर। ट्राई टू रिकॉग्नाइज आइदर इट इज होली स्पिरिट और इट इज इविल स्पिरिट। क्योंकि हमारे जीवन में जो शिक्षा है, वो शिक्षा हमें परमेश्वर में उन्नति को लेना चाहिए। अगर उन्नति की तरफ नहीं जा रहा है तो याद रखना हम गलत शिक्षा में हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे, थोड़ी सी प्रार्थना। आज इस प्रभु भोज को लेने से पहले I want you to stand up with close your eyes, आंखें बंद किए हुए। आज तक